आजकल जो नया मोड आया है उसमें फूड फॉरेस्ट करके एक नई कंसेप्ट उभर के आ रही है। अभी इसमें फूड फॉरेस्ट जो हम कह रहे हैं, तो फूड फॉरेस्ट में एक तो पहले फूड फॉरेस्ट वर्ड शब्द जो है मुझे तो सही नहीं लग रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट में कोई भी पौधा तय करके नहीं बढ़ता, रैंडमली किधर भी कुछ भी पड़ता है। और जब हम खेती में कुछ करना चाहते, फूड फॉरेस्ट करना चाहते, तो हर एक पौधे को उसकी खुद की जगह होने की आवश्यकता होती है। तो ये अगर जगह उसको नहीं मिल पाई तो उनके काफ़ी स्पर्धा होके फसल में काफ़ी दिक्कत आती है, नहीं तो फसल आती नहीं। तो जो सुनियोजित जगह पे प्लांट लगा के, पौधा लगा के, जब हम जंगल जैसा एक मॉडल बनाते हैं तो उसका हम जंगल खेती कह सकते हैं। उसमें जीरो टिलिंग होगा, यानी ज़मीन की खुदाई नहीं होगी, जिसमें हर एक पौधे को अपनी स्पेस मिलेगी। और सबसे अहम बात यह है कि जंगल में जैसे अलग अलग ऊंचाई पे अलग अलग पौधे बढ़ते हैं, उस तरह से हमें ये करना है। तो हमारी जगह पे एक ही पौधे के नीचे, जो सबसे बड़ा होगा उसके नीचे, उसके गुणों के अनुसार बाकी जो उसके पौधों को लगने वाले, समझो हमारा अभी ये नारियल का जंगल खेती है, जिसमें नारियल के साथ उसके दोस्त है। सबको नमी चाहिए, रिफ्लेक्टेड शैडो चाहिए, और ज़मीन से नीचे, ज़मीन से ऊपर तक 30-40 फीट तक ये जंगल में कुछ ना कुछ तो बढ़ते रहेगा, लेकिन हर एक की स्पेस, जगह उसको दी जाएगी होगी। तो जो फूड फॉरेस्ट है, वो फूड फॉरेस्ट का पार्ट 1 हम अभी देख रहे हैं कि ये जो है पार्ट 1, इसमें नारियल और नारियल के साथ बढ़ने वाले अलग अलग पौधे, जिसमें ज़्यादा करके स्पाइसेस, नारियल ये होते हैं। तो इसमें ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये पूरे जंगल जैसे ही दिख रहा है। हर एक प्लांट को जगह दी गई है। नारियल को 30 फीट बाय 30 फीट पे नारियल है, उसके बीच में सुपारी है, केला है, कॉफ़ी है, नटमेग है यानी जायफल है, सफ़ेद जाम है, जैक फ्रूट है, ऑल स्पाइसेस है, कोको है, ब्लैक पेपर है, ज़मीन के ऊपर पाइनएप्पल है, ज़मीन के नीचे हल्दी है। तो ये सब तय करके लगाया जाता है, तो उसको हम फॉरेस्ट नहीं कह सकते। फॉरेस्ट में रैंडमली कहीं भी कुछ उठता है, ये मैनमेड फॉरेस्ट हम कह सकते हैं, जिसको हमारी संस्कृति में उपवन बोला जाता है। तो ये जो उपवन है, तो ये जो उपवन में हमारे खरपतवार जो है, इसके ऊपर जो मल्चिंग है, ग्राउंड कवर है, वो लॉन्गी पेपर यानी पिंपली का है। और ये जो इतना बढ़ता है बीच बीच में कि हमें वो काटने की ज़रूरत होती है। खरपतवार का नियंत्रण, अभी ये जो इसके बीच में है, लिली भी है, जिससे उसके फूल के खुशबू से पूरे बगीचे में अच्छा सुगंध सब फैलता है, मधुमक्खियाँ बढ़ती है। और साल में 2 बार हम ये खरपतवार जो है नियंत्रण करते हैं, और वो वहीं पे डिकम्पोज करने के लिए छोड़ देते हैं। और डिकम्पोज होते हुए इसके ऊपर जो हमें पानी देने की जो ज़रूरत है, वो हम स्प्रिंकलर से देते हैं। ये स्प्रिंकलर का स्टैंड है, उसके ऊपर हम स्प्रिंकलर बिठाते हैं, और 30 फीट बाय 30 फीट डायमीटर रेडियस का ये स्प्रिंकलर पानी कवर करता है। तो जो गलन होने के लिए, कंपोस्टिंग होने के लिए, जो खरपतवार है वो गलन होने के लिए उसको नमी की आवश्यकता होती है। तो अभी हमारा जो ये खेत है, ये खेत में 95 से हमने कुछ खोदा नहीं है। जो लगाते हैं सिर्फ उसके लिए, लगाने के लिए खोदते हैं, और सब डिकम्पोस्टिंग यहीं पे होता है, डिकम्पोस्ट यहीं पे होता है। और ये जो है पूरे लकड़े,
ये लकड़ा का चूरा बन रहा है। ये जो ज़मीन के ऊपर जीव जंतु उसके काफ़ी है। ज़मीन के ऊपर ज़मीन अच्छी तरह से हाथ से भी खोदी जा सकती है। तो ये हर साल यहीं पे गिर के यहीं पे कंपोस्ट हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो कई कई किस्म के जीव इसके ऊपर बढ़ते हैं। पार्ट 2 में हम आगे की बात करेंगे।